नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपका ये चैनल भारत लाइव लगातार आपको खबरों में सबसे आगे रखता है। इन्हीं खबरों की कड़ी में आज जो हम खबर आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। और नीतीश कुमार से ही क्यों, बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन इस बदलाव के क्या असर होंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा मूव लिया है और लगभग 2020 के चुनाव परिणाम के बाद लगातार नीतीश कुमार कई ऐसे फैसले कर रहे हैं जिन फैसलों को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से उन्होंने फैसला लिया है और ये फैसला नीतीश कुमार को क्यों लेना पड़ा इस तह में हम नहीं जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि नीतीश कुमार को इस फैसले को लेने में कितनी परेशानी हुई होगी या फिर इस फैसले के पीछे उनका वजह क्या होगा। तो वजह साफ है, नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने और अपनी पार्टी को दोनों को ही सुरक्षित करने के लिए कमान जो है ललन सिंह के हाथ में दे दिए हैं। आपको पता है कि ललन सिंह किस तरह के व्यक्तित्व के और राजनीतिक जीवन के व्यक्ति हैं। उनके राजनीतिक इतिहास को यदि देखें तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के इस मूव के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी और कांग्रेस को और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे दल हैं उन सारे लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ललन सिंह अपने पर आ जाए तो वो भाजपा से ज़्यादा खतरनाक हैं। हालांकि आपको बता दें कि ललन सिंह पिछले काफ़ी दिनों से चुपचाप हैं। जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से वो थोड़े शांत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत सारी थी। अब आपको बता दें कि ललन सिंह फुल फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अपनी क्षमता के अनुरूप उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। और ललन सिंह की क्षमता से कौन परिचित नहीं है। 2005 उठा करके देख लें तो 2005 के चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो ललन सिंह ने एक पूरी पार्टी को ही, जिसके 29 विधायक थे, उसको तहस नहस कर दिया। हालांकि इसमें रोल किसी और का भी था, लेकिन सूत्रधार असल में ललन सिंह ही थे। और ललन सिंह ने लोजपा को जिस तरह से तोड़ मरोड़ दिया उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खतरनाक हैं अपने विरोधी या फिर अपने साथ के लोगों के लिए। खास करके सांगठनिक रूप से ललन सिंह को महारत हासिल है इस तरह की घटनाएं करने की। ये कोई पहली घटना नहीं थी और ये संयोग भी नहीं था। ललन सिंह ने सोची समझी साजिश के तहत एलजेपी में इतना बड़ा सेंधमारी किया था। बात यहीं नहीं रुकती है, उसके बाद भी ललन सिंह लगातार जदयू में लोगों को लाने का सिलसिला जारी रखे। वो आपको याद है कि लंबे समय तक 2005 से लेकर 2009 तक वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके बाद अगर आगे करें तो एक बड़े बदलाव की तरफ देखते हैं तो 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी ललन सिंह ने एक बड़ा विस्फोट किया था और वो विस्फोट था महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट करना। ये शिफ्ट होने के बाद आपको पता है कि जब महागठबंधन एक साथ हुई थी तो ललन सिंह और जिस तरह से आरजेडी के बीच में तल्खियाँ थी, उस तल्खियों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। असहज महसूस कर रहे थे ललन सिंह और नीतीश कुमार पूरी तरह से ललन सिंह को वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे थे। मजबूरी थी लालू प्रसाद और उनके परिवार का हस्तक्षेप। ललन सिंह ने पूरे गठबंधन को ही बदल दिया और इसके साथ ही कांग्रेस में और आरजेडी में बड़ी सेंधमारी की। कांग्रेस के तो कई एमएलसी जो हैं वो आकर के जदयू में मिले, जिसमें अशोक चौधरी के साथ और 3 एमएलसी उनके साथ मिले थे। बात यहीं नहीं रुकती है। 2019 का लोकसभा चुनाव देखें या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव, आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट करने का जो काम हुआ था वो ललन सिंह नहीं किया था। अब एक बार फिर से ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस और साथ साथ छोटे छोटे दलों में बड़ी टूट होने जा रही है। ललन सिंह ने इससे पहले, आपको याद होगा, किस तरह से बसपा के एकमात्र विधायक को अपने पाले में किया, एलजेपी के पाले में के विधायक को अपने पाले में किया। इतना ही नहीं, एलजेपी में तो बड़ी टूट का सूत्रधार बने थे। अब चिंता तेजस्वी यादव और कांग्रेस को करने की ज़रूरत है। ललन सिंह का ध्यान अब उधर ही है, क्योंकि संख्या बल बढ़ाने में
ललन सिंह अब आगे बढ़ चुके हैं। उनका अभियान जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे चलता है। अब देखना होगा कि कितना तेजस्वी यादव और कांग्रेस अपने कुनबे को बचा करके रखती है, क्योंकि ललन सिंह आ गए हैं और तेजस्वी कांग्रेस को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब कमान जो है वो ललन सिंह के हाथ में दे करके उन्हें प्रधान बना दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।